हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है ड्रीम गर्ल 2। तो अगर आपको आज की मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही बॉलीवुड मूवी की हिंदी का एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहें। फिल्म की कहानी में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है फिल्म का मेन कैरेक्टर कर्म, जो कि आयुष्मान खुराना होते हैं। पार्ट 1 में ये रामलीला में अभिनय किया करते थे, लेकिन यहाँ पर कर्म और उसके पिता माता के जगराते गाते हैं। वो दोनों काफ़ी मेहनत करने के बाद भी कर्ज में ही डूबे रहते हैं। कर्म एक परी नाम की लड़की से भी प्यार करता है। यहाँ पर परी का रोल अनन्या पांडे कर रही होती है। परी और कर्म के अफेयर के विषय में परी के पिता को पता चल जाता है। परी पहले से ही अपने पिता से कर्म और अपनी शादी के विषय में बात कर लेती है। परी फोन करके कर्म को बताती है कि उसके पिता दोनों की शादी की बात पक्की करने के लिए कल उसके घर पर आ रहे हैं। दोनों की शादी की बात इतनी जल्दी होता हुआ देख कर्म कुछ घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास अभी पैसा नहीं होता है। वो कर्ज में डूबा हुआ होता है। परी के पिता जयपाल कर्म के घर पर शादी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर जयपाल को पता चलता है कि कर्म और उसके पिता जगजीत कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं। अब जयपाल अपनी बेटी की शादी कर्म से करने के लिए एक शर्त रख देता है। वो कहता है कि जब तक कर्म बैंक बैलेंस के रूप में 25 लाख रुपए, अपना घर और एक पक्की नौकरी 6 महीने के अंदर ना ढूंढ ले, तब तक वो अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करेंगे। कर्म परी के पिता की इस शर्त को सुनकर हामी भर देता है, क्योंकि उसे परी से किसी भी हाल में शादी करनी थी। कर्म के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि उसे किसी भी तरह से 6 महीने में सब कुछ हासिल करने का वादा तो कर लिया था, लेकिन अब वो अपना वादा कैसे पूरा करेगा। यहाँ पर कर्म का दोस्त इस्माइली और उसके पिता जगजीत कर्म से सोना भाई के बार में लड़की बनकर डांस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कर्म महिलाओं की तरह दिखने में काफी एक्सपर्ट था। अब यहाँ पर कर्म के पास कोई और रास्ता नहीं होता है। सोना भाई के डांसिंग बार में कर्म जाकर देखता है कि लोग डांस करने वाली लड़कियों के ऊपर बेहिसाब पैसा फेंक रहे थे। कर्म यहाँ पर पूजा के गेटअप में आया हुआ था। इसी बीच यहाँ पर सोना भाई भी आ जाते हैं और वह पूजा से मिलते हैं। पूजा से मिलते ही सोना भाई उस पर लट्टू हो जाते हैं, लेकिन अभी वे देखना चाहते थे कि पूजा को कुछ आता भी है या नहीं। वो उसे एक परफॉर्मेंस करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर पूजा डांस करने के लिए तैयार हो जाती है और एक बढ़िया परफॉर्मेंस वो देती है, जिससे कि सारे आदमी उसकी ओर ही देखने लगते हैं और वो सब उस पर लट्टू हो जाते हैं। ये सब देखकर सोना भाई पूजा को काफ़ी पसंद करते हैं और पूजा को अपने यहाँ पर काम पर रख लेते हैं। सोना भाई को यहाँ पर पूजा बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्म अपने कपड़े सुखा रहा होता है। तभी उसके पिता उसके पास एक फ़ोन को लेकर आते हैं। वो कर्म को बताते हैं कि उसने क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था और तभी से एक बंदा उसे बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा है। अब ये बात सुनकर कर्म लड़की के रूप में क्रेडिट कार्ड वाले से बात करने लगता है। बातों ही बातों में पूजा क्रेडिट कार्ड वाले आदमी को पटा लेती है, इसीलिए वो बंदा एक क्रेडिट कार्ड का लोन भी जमा कर देता है। अगले सीन में हमें अबू सलीम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो परेश रावल होते हैं। यहाँ पर इस्माइली अबू सलीम से मिलने के लिए आता है। इस्माइली अबू सलीम की बेटी से काफ़ी प्यार करता है और उसे शादी भी वो करना चाहता था। हमें यहाँ पर अबू सलीम का एक सौतेला बेटा भी दिखाया जाता है, जिसका नाम शौकीन होता है। अबू सलीम इस्माइली से कहता है कि वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन शादी से पहले उसकी एक शर्त है। वो अपनी बेटी की शादी से पहले अपने बड़े बेटे शाहरुख की शादी कराना चाहते हैं। और इस समय शाहरुख काफ़ी समय से डिप्रेशन में चल रहा है, क्योंकि उसे एक लड़की ने छोड़ दिया था। तब से शाहरुख डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाया था। इसीलिए अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें सबसे पहले मेरे बेटे शाहरुख को ठीक करना होगा। उसे किसी भी तरह से डिप्रेशन से बाहर निकालना है और उसे ही उसकी किसी अच्छी लड़की से भी शादी करानी है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि अबू सलीम की एक बेटी है जुमानी। जुमानी का पति कोई और नहीं बल्कि सोना भाई होते हैं। दोनों का कुछ दिनों में तलाक भी होने वाला होता है। अब इस्माइली शर्त को पूरा करने के लिए कर्म के पास आता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है। वो कर्म को बताता है कि इस काम में केवल वही उसकी मदद कर सकता है। अगर वह पूजा बनकर शाहरुख से अटैच हो जाता है और शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर निकाल देता है, तो इससे दोनों को फायदा होगा। उसे इस काम के बदले में काफ़ी पैसे भी मिलेंगे। ये बात सुनकर कर्म बिल्कुल भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन उसके पिता के कहने पर वो मान जाता है। अब एक बार फिर से कर्म पूजा का गेटअप रखकर अबू सलीम के घर शाहरुख को ठीक करने के लिए पहुंच जाता है। अबू सलीम पूजा को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है। वो पूजा के हाव भाव, पर्सनैलिटी को देखकर ही सोचने लगता है अगर शाहरुख ठीक हो जाता है तो पूजा की शादी शाहरुख से वो करा देगा। अबू सलीम पूजा को ही अपने घर की बहू बनता हुआ देखना चाहता था। अब यहाँ पर पूजा शाहरुख का इलाज करना शुरू कर देती है।
पूजा यहाँ पर शाहरुख से अटैच होने के लिए और उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देती है। लेकिन इन सब के बाद भी शाहरुख उसे इग्नोर करता रहता है। तभी एक दिन पूजा की किस्मत जागती है और शाहरुख पूजा को पसंद करने लगता है। शाहरुख को पूजा के चंगुल में फंसना ही पड़ता है। यहाँ पर शाहरुख पूजा के प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाता है। साथ ही हमें पता चलता है कि अबू सलेम का सौतेला बेटा शौकीन भी पूजा को पसंद करने लगता है। वो भी पूजा से शादी करना चाहता था। अब जब अबू सलेम को शौकीन के विषय में पता चलता है तो वो शौकीन से कहता है कि उसने शाहरुख के लिए पूजा को सिलेक्ट कर लिया है और पूजा को ही वो अपनी घर की बहू बनाएगा। अगले सीन में अबू सलेम और इस्माइली को दिखाया जाता है, जिसमें अबू सलेम इस्माइली से कहता है कि वह पूजा को जल्द से जल्द अपने घर की बहू के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि मेरा बेटा शाहरुख उसे काफ़ी पसंद करने लगा है। अब यहाँ पर शाहरुख को ठीक करने के लिए कर्ण को 10 लाख रुपए मिल गए होते हैं। शाहरुख और पूजा की शादी की बात जब अबू सलेम के पिता को पता चलती है तो वो कहते हैं, अगर ये शादी हो गई तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे दूंगा। इस्माइली फिर से लालच में आ जाता है और वो तुरंत कर्ण के पास पहुंच जाता है। इस्माइली उसे सारी बातें समझाता है। अब ये सब बात सुनते ही कर्म ऐसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो इस पूजा के रोल से काफ़ी बोर हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि बात इतनी आगे बढ़े कि फिर उसे संभालना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि कर्म को अपनी शादी भी करनी होती है। शादी करने के लिए उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए वह ना चाहते हुए भी पूजा के रूप में शाहरुख से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों योजना बनाते हैं कि जैसे ही वो शाहरुख से शादी करेगा और उन्हें पैसा मिलेगा तो वो वहाँ से भाग जाएंगे। ये सारी बातें उसने परी को भी नहीं बताई थी कि वो पैसा कमाने के लिए क्या शॉर्टकट अपना रहा है। कुछ दिनों बाद पूजा और शाहरुख की शादी की बात आगे बढ़ जाती है। फिर फाइनली पूजा और शाहरुख की शादी का दिन भी आ जाता है। पूजा तैयार हो रही होती है। अब शादी के लिए कर्म ने हाँ तो कर दी थी, लेकिन उसके दिमाग में काफ़ी टेंशन चल रही होती है, क्योंकि वो सोचता है कि शादी के बाद जब वो शाहरुख के पास सुहागरात के दिन जाएगा तो वो क्या करेगा। अगर शाहरुख ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो सारा भेद खुल जाएगा। इसके बाद फाइनली दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के दौरान ही परी कर्म के पास फ़ोन करती है, लेकिन कर्म शादी में बिजी होने के कारण फ़ोन को नहीं उठा पाता है और फ़ोन को उसके पिता उठा लेते हैं, लेकिन वो परी को कुछ भी नहीं बताते हैं। शादी के बाद सुहागरात के दिन पूजा शाहरुख के कमरे में दूध लेकर जाती है। वो अंदर से काफ़ी डरी हुई होती है। कमरे में घुसते ही वो दूध के गिलास को जानबूझकर नीचे गिरा देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि अब शगुन हो गया है। ऐसे में दूध का गिरना शुभ नहीं होता है, इसीलिए अब उन दोनों को आज रात दूर ही रहना होगा। इस पर शाहरुख उसे कहता है कि वो आज वैसे भी कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि उसने पहले से नींद की गोलियां ले ली हैं। अब ये बात सुनकर पूजा को काफ़ी राहत की सांस मिलती है। अगली सुबह पूजा यहाँ से भागने की योजना बनाती है, लेकिन सुबह होते ही हमें पता चलता है कि अबू सलेम के पिता की डेथ हो चुकी है। ऐसे में ना ही तो उसे पैसा मिलेगा और ना ही वो अभी वहाँ से भाग सकती है। इसके बाद मजबूरी में कुछ दिनों तक पूजा को शाहरुख के साथ ही रहना पड़ता है। अब ये सब घटना अचानक होने के कारण इस्माइल की शादी बीच में ही अटक जाती है, क्योंकि अबू सलेम के पिता की डेथ हो जाने के कारण अभी जल्दी ऐसा शुभ कार्य नहीं होने वाला था। अब यहाँ पर पूजा की शाहरुख से शादी होने के कारण वो काफ़ी दिनों से सोना भाई के डांसिंग बार में भी नहीं जा पा रही थी। उसके न आने के कारण सोना भाई भी काफ़ी परेशान रहने लगे थे। वो उसे फ़ोन करके न आने का कारण पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोना भाई भी पूजा को पसंद करते थे और वो उससे शादी करना चाहते थे। साथ ही यहाँ पर वह क्रेडिट कार्ड वाला भी पूजा को बार बार कॉल करता रहता है, क्योंकि वो भी पूजा की मीठी आवाज़ को सुनकर उसे पसंद करने लगा था। कर्म पूजा के रूप में एक साथ सभी मर्दों को संभाल रहा होता है और साथ ही उसे अपनी शादी की भी चिंता रहती है। अब अगले दिन अबू सलेम के घर में कर्म आता है। कर्म को वहाँ पर जुमानी देख लेती है। जुमानी उसे पहली नज़र में देखते ही उससे प्यार कर बैठती है। वो सोचती है कि सोना भाई से तलाक होते ही वो कर्म से शादी कर लेगी। कर्म तो जुमानी के झांसे में नहीं आता है, लेकिन कर्म के पिता जुमानी के प्यार में पड़ जाते हैं। वो जुमानी से शादी करना चाहते थे, लेकिन जुमानी उसके पिता से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे वहाँ से डांट कर वो भगा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूजा समय निकालकर सोना भाई के डांसिंग बार में पहुँच जाती है। यहाँ पर सोना भाई, जो कि पूजा से काफ़ी प्यार करने लगा था, पूजा के सामने शादी का प्रपोजल रख देता है। वो उसे बताता है कि उसके 2 बच्चे हैं और क्या वह उसके दोनों बच्चों की मां बनना स्वीकार करेगी। अब पूजा चारों ओर से फंस चुकी थी। वो सोना भाई की बात पर कोई भी जवाब नहीं देती है, लेकिन मना भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर रहकर पैसा भी तो छापना था। इसके बाद कर्म परी से मिलने के लिए जाता है। परी कर्म पर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि वो नोटिस कर रही थी कि कर्म उसे काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा था। उसे लगता है कि वह जुमानी को चाहता है। अब हम आगे देखते हैं कि शाहरुख को एक दिन पूजा के साथ रोमांस करने की इच्छा होने लगती है। वो किसी भी तरह से पूजा के साथ रोमांस करना चाहता था। वो उसके नज़दीक जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पूजा यह सब नहीं चाहती थी।
वो उससे बचने की कोशिश करती है और इसी बीच में जब शाहरुख पूजा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो पूजा के सर के बाल निकल जाते हैं। इसी के साथ उसकी चोरी भी पकड़ी जाती है। ये सब देखकर शाहरुख काफ़ी शौक हो जाता है। अब यहाँ पर पूजा को अपनी सारी सच्चाई शाहरुख के सामने बतानी पड़ती है। वो उसे बताती है कि उसने मजबूरी में ही सब किया था क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उसे ऐसा करने के लिए उसके पिता द्वारा ही उसे फोर्स किया गया था। कर्ण शाहरुख से बताता है कि वो खुद एक लड़की से प्यार करता है। अब यहाँ पर शाहरुख भी कर्ण को बताता है कि वो भी एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन मजबूरी में अपने पिता को खुश करने के लिए उसने यह सब किया था। यहाँ पर दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शाहरुख के घर वालों को बच्चे की इच्छा होने लगती है, लेकिन जब काफ़ी दिनों तक उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं होता है तो उन्हें पता चलता है कि पूजा माँ नहीं बन सकती क्योंकि शारीरिक रूप से उसे कुछ परेशानी होती है। ये बात सुनकर अबू सलेम को काफ़ी बुरा लगता है। अबू सलेम को किसी भी हाल में अपना पोता चाहिए था, इसीलिए वो पूजा को झड़वाने की योजना बनाते हैं। जुमानी बताती है कि पूजा की झाड़ फूक करने से पूजा जल्दी माँ बन जाएगी। जुमानी पूजा को कई बाबाओं के पास लेकर जाती है और उसकी झाड़ फूक कराती है। इसके बाद जुमानी दोनों को नदी में डुबकी लगाने के लिए कहती है। वो उन्हें नदी में 3 डुबकी लगाने के लिए कहती है। अब दोनों नदी में डुबकी लगाने लगते हैं तो तीसरी डुबकी में शाहरुख तो बाहर आ जाता है, लेकिन पूजा बाहर नहीं आ पाती है। अब यहाँ पर पूजा उनसे बचकर भाग जाती है। उन सभी को लगने लगता है कि पूजा नदी में डूबकर मर गई है। अब अगले दिन शाहरुख के घर में पूजा को लेकर एक शोक सभा कराई जाती है। शोक सभा में पूजा का भाई कर्म आता है। वो अपनी बहन की मौत से काफी गुस्सा होता है और सभी को मारने लगता है। अपनी बहन की मौत पर वो सभी को भला बुरा कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्ण को इस्माइली आकर बताता है कि तेरे और जुमानी के नकली अफेयर के बारे में परी को पता चल गया है और इसीलिए वो तुझसे शादी ना करके किसी और से शादी कर रही है। अब जैसे ही कर्ण को ये बात पता चलती है तो तुरंत परी को रोकने के लिए उसकी शादी में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर कर्ण पूजा के रूप में आकर एक सॉलिड परफॉर्मेंस देता है और परफॉर्मेंस देने के बाद वो बातों बातों में लोगों को अपना दुख, अपनी परेशानी बताता है। वो बताता है कि कैसे एक लड़की को पाने के लिए लड़के को क्या क्या करना पड़ता है। एक पुरुष को स्त्री बनकर वो सारे काम करने पड़ते हैं जो बिल्कुल भी वो नहीं चाहता है। उसे अपने प्यार को पाने के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है जो उसे सही ना लगते हुए भी उसे करना पड़ता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर लड़की उसे ना समझे तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आखिर में कर्ण यहाँ पर सभी के लिए एक लाइन कहता है जिसे सुनकर सभी लोगों को अंदर से तोड़ देती है। परी के पिता परी और कर्ण की शादी करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद परी और कर्ण की शादी भी करा दी जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।